हेलो फ्रेंड। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने चर्चा करी थी गिट के बारे में एंड द ब्रांचेस के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गिट ब्रांच कैसे काम करती है और किस तरह से हम कॉन्फ़िगर करते हैं एंड हम गिट ब्रांच में कैसे काम करते हैं, गिट ब्रांच कैसे वर्क करता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला था, गिट हब के बारे में। तो उससे पहले जो लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा होगा उनके लिए मैं एक छोटा सा एक गो थ्रू दे देता हूँ गिट के बारे में कि गिट में हमें ब्रांच की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्यों एक गिट में ब्रांच के हमारा काम नहीं चल सकता। ठीक है, क्या ऐसा इम्पोर्टेंट हुआ कि हमें गिट के अंदर ब्रांचेस लानी पड़ी। देखो, ऐसे समझते हैं कि एज अ डेवलपर, ठीक है, एज अ डेवलपर आ आप कंपनी के अंदर एक मेन डेवलपर हो, ठीक है, यू आर द मास्टर, ठीक है, यू आर द मास्टर डेवलपर और जिसके पास में मास्टर फाइल है, ठीक है, एज अ डेवलपर। अभी मान के चलो कि आपके पास पहले एक स्मॉल प्रोजेक्ट था तो आप अकेले काम कर रहे थे, अब आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हुआ कि आपको अकेले कम से कम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कम से कम आपको 10 डेवलपर या 4 डेवलपर रखने पड़े अपने अंडर में। तो क्या आप इन चारों डेवलपर को अपनी, जो ये हालांकि नए भी हैं या पुराने भी हैं मैं मान लेता हूँ कि, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप इन चारों डेवलपर को अपनी जो ये मास्टर फाइल है क्या इजीली एक्सेस करने को दे सकते हो? जहाँ तक मेरा मानना है, नो। ठीक है, जब हम स्मॉल इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब स्मॉल इंडस्ट्री में जाते, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं किसी को अपना कोड आराम से दे दूँ। और मैं अगर स्मॉल इंडस्ट्री की बात करता हूँ जहाँ आप एक या दो बंदे काम कर रहे हो, तो यू कैन वर्क इन अ मास्टर, मतलब आप एक मास्टर फाइल पर दो डेवलपर काम कर रहे हैं, दोनों दूसरे को कोड डाल रहे हैं, इट विल बी वर्क। बट मान के चलो कि फेसबुक है, मैं एग्जाम्पल के लिए देता हूँ, या फिर आप बात करें व्हाट्सअप है या कोई और एप्लीकेशन, छोटा एप्लीकेशन, आपकी इंडस्ट्री का कोई एप्लीकेशन ले लेते हैं। अभी आपके पास में 50 डेवलपर काम कर रहे हैं, छोटा अमाउंट, करने को तो 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर। अब 50 जो डेवलपर काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि एक डेवलपर सब कुछ देख रहा होगा, ऐसा तो नहीं कि एक डेवलपर 50 के 50 डेवलपर सब कुछ देख रहे होंगे, नॉट इम्पॉसिबल। हम उनका जो काम है ना क्राइटेरिया वाइज बांटते हैं कि मान के चलो कि एक डेवलपर है तो उसको मैंने कोई फाइल में कोई भी, मतलब लाइन नंबर 3 ऐड करने को दे दी है, ठीक है। मेरा बी नाम का डेवलपर है, मैंने उसको फाइल में लाइन नंबर 6 ऐड करने को दे दी है, ठीक है। मेरा डेवलपर सी है, उसको मैंने फाइल में इमेज ऐड करने के लिए बोल दी है। तो सबका काम तो अलग अलग है। तो क्या एक मास्टर फाइल, ये जो मास्टर फाइल है, क्या यही एक मास्टर फाइल पे सब लोग इकट्ठे काम कर रहे होंगे? क्या आपको लगता है इन चारों के चारों बंदे ये एक ही मास्टर फाइल के ऊपर काम कर रहे होंगे? नॉट, नॉट इम्पॉसिबल। अगर स्मॉल इंडस्ट्री की बात करूं तो इट वाज, लेकिन क्या रहता है ना कि यहाँ पर ना रक्कस फैल जाता है। अगर इसमें से किसी भी एक, मतलब मान के चलो कि किसी भी एक डेवलपर ने, इन तीनों चारों में से किसी भी एक डेवलपर ने एक गलती कर दी, मान के चलो कि यही एक डेवलपर है जो गलती करके बैठा हुआ है, ठीक है, इसने कोड में कुछ चेंजेस कर दिए और उसको पुश कर दिया मास्टर पे, एंड मास्टर को आपने पुश कर दिया, क्लाइंट को दे दिया। अब क्या हुआ, आपका कोड तो फट गया, कोड गया फट, गया क्लाइंट के साथ से। अब क्लाइंट थोड़ी ना मानेगा इस बात को, भाई क्लाइंट तो आपसे पूछेगा ना कि भाई ये मेरा, ये कोड तूने जो दिया था मेरे को वो तो फट गया, हु इज द रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पर एंट्री होती है मास्टर के लिए ब्रांचेस की, कि कैसे एंट्री हुई, आप इसको समझते हैं। वन सेकेंड। इस मेन मास्टर ब्रांच ने या इस मेन डेवलपर ने क्या काम करा, इसने अपने पास में अलग अलग बंदों को अलग अलग करके एक फाइल दे दी बना के, ठीक है।
ही इज द मास्टर। ठीक है, ये एक मास्टर है। इस मास्टर के मास्टर ने क्या काम करा, मान के चलो कि ये एक डेवलपर वन है। ठीक है, ये डेवलपर टू है। ठीक है, ये डेवलपर थ्री है, ये डेवलपर फोर है, एंड ये डेवलपर फाइव है। इसने क्या काम करा, इसने जो मास्टर फाइल थी उस मास्टर फाइल को बिना छेड़े, ठीक है, इसका कॉपी बना के, एक तरह से ऐसा समझो, आप समझ, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसने क्या काम करा, इनकी कॉपी बना के सारे डेवलपरों को दे दी। उसने कहा कि भाई डेवलपर वन टू बी पकड़, ठीक है, ये तेरे लिए एक, मैंने एक ब्रांच बना दिया, या फिर तेरे लिए मैंने फाइल बना दी है जिसका एक रैंडम नाम लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब इसने बोल दिया कि भाई फाइल ए तेरे नाम से है। ठीक है, फाइल ए किसकी है, फाइल ए, फाइल ए किसकी है, उसने बोला भाई फाइल ए तेरी है। इसको बोला कि भाई एक काम करो कि ये मैं फाइल बी बना के दे देता हूँ। ठीक है, सबको उसने अलग अलग फाइल दी है। ठीक है, अभी नाम भी चेंज कर देते हैं। इसने उसी मास्टर फाइल का एक फाइल ब्रांच बनाया, उसको बोला कि भाई जो तेरे पास फाइल है वो फाइल ए है, उसको बोला कि तेरे पास में ए बी है, इसको बोला कि भाई जो तेरे पास में फाइल है वो बी सी है और बी सी डी है। ठीक है, इसको बोला कि भाई जो तेरे पास में फाइल है वो सी बी डी है और वट एवर, इसको भी बोला, या इसको भी मान के चलो एक फाइल दे दी, बट ए बी सी डी करके दी, कोई भी फाइल नहीं। तो सबके पास में अलग अलग फाइल है, हर बंदे के पास में है तो मास्टर फाइल, लेकिन सबको उसने क्या काम करा, अलग अलग खाने बना के दे दिया। सबसे सिंपल एग्जांपल समझो कि आपके घर में पांच बच्चे हैं, पांचों को प्राइवेसी चाहिए ताकि कोई किसी का सामान ना बिगाड़े, कोई किसी का सामान में छेड़छाड़ ना करे। तो आपने पांचों कमरों को डेकोरेट एज इट इज कराया है, लेकिन एक को टास्क दिया कि भाई एज ए इंजीनियर तू है तो अपने कमरे में इंजीनियरिंग के पोस्ट लगा, तू एज ए एडवोकेट तो अपने कमरे में एडवोकेट के पोस्ट लगा, एज ए तू जो मान के चलिए कि डॉक्टर है तो डॉक्टर के हिसाब से काम कर। तो बट लेकिन वो बाद में क्या, वो मर्ज करके उसको घर बना। ठीक है, तो उन्होंने क्या काम करा, पांचों को सेम रूम सेम साइज दिया, लेकिन टास्क के हिसाब से उनको बोला गया भाई एज ए डेवलपर कि तुम्हारा काम ये चीज डेवलप करना है, तुम्हारा काम इसमें कोड में ऐड करना है, फाइल में वन ऐड कर, उन्होंने बोला लाइन नंबर तू चार ऐड कर, तो सबको अलग अलग काम दे दिया। बट काम तो सबका फाइल मास्टर वाला ही है, लेकिन सबके पास में अलग अलग है। बट मान के चलो कि जब ये सारे, इसने अपना काम फिनिश कर दिया, फाइल ए, डेवलपर एक ने अपना काम कर दिया फाइल ए में, डेवलपर टू ने अपना काम खत्म कर दिया फाइल बी में, डेवलपर थ्री ने काम खत्म कर दिया, तो ये मास्टर क्या करेगा, इनके जो कोड हैं उन कोडों को पहले तो करेगा टेस्ट, या तो वो टेस्टर से टेस्ट करवाएगा, ठीक है, या फिर वो खुद से टेस्ट करेगा। जब वो टेस्ट करेगा, ठीक है, ये टेस्टर आ गया पहले वाले लेते हैं। अरे यार, स्टमक आ गया, सॉरी। उन्होंने क्या काम करा, एक टेस्टर को दिया, उसने टेस्टर ने सिस्टम लिया, उसने कोड को चेक किया, एंड कोड को चेक करने के बाद टेस्टर ने बोला हाँ सर इट विल वर्क फाइन, और इस टेस्टर ने कोड को फॉरवर्ड कर दिया किसके पास में, जो मेन डेवलपर है। एंड डेवलपर के पास जब कोड पहुंचा तो उसने इस कोड को फिर क्या काम करा, इसने खुद कोड चेक किया एंड उसको फिर मर्ज कर दिया। लेकिन इस बीच में ये जो और डेवलपर काम कर रहे थे, इन्होंने जो कोड में चेंजेस करे वो मास्टर फाइल के अंदर चेंजेस नहीं हुए। इसने जो टेस्ट किया वही खाली मास्टर फाइल के अंदर गया। ठीक है,
अब इसका मैं एक बार प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर क्लियरिटी आएगी कि ऐसा क्यों होता है। और देखो, ये इंटरव्यू का ना सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपसे कोई डेवऑप्स एज अ फ्रेशर जब आप जाते हो, तो आपसे वो पहले, या 2-3 साल का एक्सपीरियंस आप लेके जाते हो, तो आपसे पहले पूछेगा कि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर गिट के अंदर आप क्या सजेस्ट करते हो, कि मल्टी ब्रांच स्ट्रेटजी को काम करेंगे या सिंगल ब्रांच में आप काम करेंगे। तो इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसका ना आप ऐसा समझो कि आपके पास में, जैसे ये मैंने वो तो एग्जांपल दे दिया कि ब्रांच की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या रहता है, जो मल्टीपल रहते हैं वहाँ पर एक डेवलपर डिपार्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। एंड द फाइनल इज आपका, ठीक है, सिस्टम मॉनिटरिंग, ठीक है। अरे व्हाट हैपन, सिस्टम मॉनिटरिंग, ठीक है। सिस्टम मॉनिटरिंग वाला बंदा बैठा है, ये चारों बंदे बैठे हैं। तो सबके लिए अलग अलग ब्रांचेस बनी हुई हैं। तो जो मेन मास्टर फाइल रहेगी, जो मेन मास्टर फाइल रहेगी, उसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए सबके अलग अलग ब्रांच बनाई है। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई पूछता है कि भाई आप किस स्ट्रेटजी पे जाओगे, तो आप बोलोगे भाई मैं मल्टी आपका स्ट्रेटजी पे जाऊंगा, मल्टी ब्रांच आपका यूज करूंगा, ताकि सबको अलग अलग ब्रांच मिल सके और वो अपने अपने ब्रांचेस में काम करें, ताकि मास्टर फाइल पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। और जो सिंगल सर्जरी की हम बात कर रहे हैं, वो क्या होता था, जो पहले पुराने ज़माने में या फिर अभी भी जो छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं ना, एक या दो बंदे काम करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर ये एक अपना मेन डेवलपर रहेगा, जिसके पास में आपका मास्टर फाइल रहेगी, ओके। ये एक मास्टर फाइल लेके बैठा पड़ा है डेवलपर, ठीक है। ये मास्टर क्या करेगा, सॉरी, ये मास्टर क्या करेगा, नीचे वाले जो डेवलपर होंगे उनको ने फ्यूचर नाम से एक ब्रांच बना के दे देगा, भाई फ्यूचर 1, फ्यूचर 2, फ्यूचर 3। इसमें क्या रहेगा, इसने जो डेवलपर ने बनाया है ना, उसके पास में ऑन रिकॉर्ड रहेगा लाइफ टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे डेवलपर ने को टास्क दिया, उसने एक फ्यूचर नाम से एक ब्रांच बनाया, उसने उसका काम किया, एंड जैसे ही उसने कोड को मर्ज किया, उसके बाद वो उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। मतलब वो टेम्परेरी बेसिस पे रहता है कि आपने कोई काम किया, काम खत्म, एंड वो डिलीट हो गया। तो ये जो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए तो आपका बेटर है कि भाई ठीक है, मैं अकेला बंदा हूँ, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, आई नो दैट कि मैंने कोड कोड में कहाँ कहाँ चेंजेस करे थे, तो मैं लिख सकता हूँ। बट जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर जाते हो जहाँ आपको 1000 डेवलपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ सक्सेस नहीं हो पाती है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट कि कैसे गिट काम करता है। तो देखो, मैंने अभी अपना मशीन को ऑन किया हुआ है, ठीक है। ये मेरी AWS के अंदर मैंने जो EC2 इंस्टेंस बनाया था, तो उसमें मैं रूट यूजर से लॉगिन हूँ। अब इसमें काम कैसे करेंगे, ब्रांच कैसे चेक करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं देखता हूँ मैंने क्या क्या बना रखा है। इसमें मेरे 3 फोल्डर बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। ये एक मेरा डेमो फोल्डर हो गया है। डेमो फोल्डर बनाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डेमो नाम से फोल्डर आ गया है। मैं CD डेमो करके जाता हूँ, देखो। तो अभी यहाँ पर अगर मैं ls-la करता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी गिट नाम से फोल्डर ऐड नहीं है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, वैसे रिवाइजन के रिवीज वो आपको रिवाइज कर रहा हूँ। फिर हमें क्या करना था, गिट इनिट करना था। गिट इनिट करने के बाद अगर मैं फिर से चेक करूँ, ठीक है, ls-la, तो देखो डॉट गिट का फोल्डर आ गया, दैट मीन ये मेरा गिट के अंदर मर्ज हो गया। अगर मैं बाहर जाऊँ, देखो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। CD करके अगर मैं MKDRC मैंने बनाया था ना, RMDIR, और डेमो नाम से फोल्डर डिलीट कर पाऊंगा मैं, ठीक है। क्या लिख रहा है, फेल टू रिमूव डेमो डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। अगर वहीं पर मैं एक डायरेक्टरी और बनाता हूँ, MKDIR राहुल नाम से फोल्डर बनाता हूँ,
ठीक है, राहुल वन करके फोल्डर बनाया, और देखो अभी ये फोल्डर है, ठीक है, राहुल वन के नाम से फोल्डर दिख रहा है ना आप लोगों को। अगर मैं इसको RMDIR राहुल वन करके देखूं, और देखो अभी क्या डिलीट हो गया, लेकिन डेमो डिलीट नहीं हुआ। डेमो क्यों डिलीट नहीं हुआ? क्योंकि उस पर अब गिट ने अपना कंट्रोल कर लिया है, तो उसे डिलीट ऐसे नहीं कर सकते। उसको डिलीट करने के लिए या तो हमें उसे गिट से हटाना पड़ेगा, या गिट की कंसोल फाइल हटानी पड़ेगी, ठीक है। वो टॉपिक अलग है फिलहाल के लिए। अभी हमारे पास ये फोल्डर गिट के अंदर आ गया है। अभी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, टच याद है ना, मैंने फाइल बनाने के लिए बोला था, touch.1.txt, मल्टीपल फाइल हम बना सकते हैं इसके अंदर, वो 2.txt। तो मैंने जब बनाया तो चेक करो मेरे पास दो फाइलें आ गई हैं, ठीक है, दोनों फाइलें इसके अंदर आ गई हैं। लेकिन इनको ऐड कैसे करेंगे? गिट ऐड डॉट करके भी कर सकते हो, या फिर 1.txt 2.txt। तो मेरे को दोनों ऐड करनी है, तो वन डॉट दबाऊंगा एंड दैट मैं चेक करूंगा गिट स्टेटस, ठीक है। नाउ बोथ फाइल आर इन माई गिट रेपो, ठीक है, रेपोजिटरी हम बनाते हैं गिट जब भी हम बनाते हैं। अभी मान के चलिए कि इसके अंदर मैंने कोई फाइल में लिखा, मैंने 1.txt लिया और इसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, आई दिस इज फर्स्ट फाइल, ठीक है। नाउ यू आर इन दिस, सॉरी, ठीक है, एंड दिस एडिट कैट करके हम क्या करेंगे, 1.txt फाइल डालेंगे, देखो आ गया है। अगर मैं अब यहाँ पर अगर मैं स्टेटस चेक करूँगा तो देखो मेरे को क्या दिखाएगा, इट्स मॉडिफाइड समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना, मॉडिफाई हो गई है। लेकिन मॉडिफाई करने के बाद हमें क्या काम करना है, अगर मैं इसको सिर्फ गिट लॉग चेक करता हूँ, ठीक है, तो क्या दिखाएगा, गिट लॉग्स अभी है नहीं, योर करंट ब्रांच मास्टर डज नॉट हैव एनी कमिट। देखो यहाँ मास्टर की बात कर रहा है, ब्रांच ऑन मास्टर, लुक एट दैट, ठीक है। ये भी मैं बताता हूँ कि ब्रांच कैसे आया। मैं क्या करूँगा, गेट कमिट के लिए क्या बताया था, पहले क्लियर करते हैं स्क्रीन को, ठीक है। हमने बताया था गेट गिट कमिट -m, तो कॉलम में लिखेंगे दिस इज माय फर्स्ट कमिट, ठीक है, एंटर मारेंगे। नाउ द क्रिएट मोड हैज बीन चेंजेस, उसने कोड भी दे दिया, 2 फाइल चेंजेस 0 इंस्ट्रक्शंस एंड डिलीशन 1, ठीक है। नाउ सी, अभी मैं गिट लॉग चेक करूं, नाउ सी, देखो मेरे पास मेरा कमिट आ गया, कमिट आईडी आ गई है, कहाँ पर है, ये मास्टर के अंदर है। एक चीज याद रखना, जब भी किसी फाइल के अंदर आप ऐड करते हो तो वो डिफॉल्ट में फर्स्ट टाइम अगर आपका बनाया हुआ है तो वो मास्टर के अंदर ही जाकर ऐड होगा फर्स्ट टाइम में। उसके बाद जब ब्रांचेस बनाओगे, ब्रांचेस के हिसाब से आपको जब ब्रांच असाइन कर दी जाएगी, तो जब आप उसमें कुछ चेंजेस करोगे तो उसके अंदर मास्टर की जगह पर उस ब्रांच का नाम आएगा, ठीक है, वेयर यू आर एडिट दी फाइल, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम। और देखो जैसे जैसे अभी देखो फर्स्ट लाइन मेरा, जैसे मैंने एक फाइल में खाली चेंज करा है, तो मैं वहीं अगर 2.txt करके इसमें लिख देता हूँ दिस इज माई सेकेंड फाइल, नाउ यू कैन सी। अब इसको मैं करेंगे क्या, गेट कमिट -m, ठीक है, दिस इज सेकेंड कमिट, ठीक है, modify 1 एंड modify 2, ठीक है। एंड नाउ सी अगेन द लॉग, फाइल क्या कहती है, 1 second, git add file to git what will be the committed, git restore git commit, this is the first command, 1 second, git, हाँ git उसको हमने ऐड कर दिया था ना, आई थिंक git add 2.txt हमारा ऐड था। अगर मैं git सॉरी git स्टेटस चेक करूँ तो modify 1 modify 2 भी मेरी modify 2 ऐड हो गई है, ठीक है। सेम अगर 1.txt को भी करोगे तो वो भी दिखाएगा, वो ऐड होने के बाद फिर वो भी दिखा देगा, स्टेटस में वो दोनों ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। अगर अभी चेक करते हैं गिट लॉग, ठीक है, अभी गिट लॉग नहीं आ रहा है, गिट कमिट -m,
ठीक है, दिस इज सेकंड कमिट, नाउ सी द लॉग। देखो, अभी जब फर्स्ट लाइन था, मैंने यहाँ पे जब लिखा दिस इज माई सेकंड कमिट, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है दिस इज माई सेकंड कमिट। जब फर्स्ट पे था तो ये जो मास्टर था वो तब यहाँ पे था दिस इज माई फर्स्ट कमिट पे। देखो यहाँ पर क्या है, ये कमेंट है लिखा हुआ दिस इज माई फर्स्ट कमेंट, ये पहला हेड में चला गया मास्टर में। और अभी क्या हुआ, जो लास्ट कमेंट होगा ना वो आपका हमेशा हेड में रहेगा, ठीक है, और मास्टर आपके जो ब्रांच आपने बना रखी है उसके अंदर सेव करेगा। नाउ फर्स्ट अब क्लियर करते हैं, एलएस करते हैं, तो देखो मेरे पास अभी फिलहाल दो फाइलें हैं। अब ब्रांच कैसे चेक करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, गेट branch ब्रांच करेंगे, सॉरी गिट, जैसे ही ब्रांच आप लिखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा ये, देख रहे हो ना स्टार बना हुआ है, नाउ यू सी एंड देयर इज अ मास्टर। तो मास्टर ब्रांच में भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ मेन ब्रांच। जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो कहते हैं ना, जब घर रखा जाता है नींव रखी जाती है, तो नींव के बिना घर मुश्किल होता है बनना और टिकना भी। तो सेम यही है, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो सबसे पहले हमारी मास्टर ब्रांच आती है। अगर मान के चलो कि भाई मेरे कंपनी में 4 डेवलपर हैं, राम, रवि, राहुल, राजेश, ठीक है, मुझे राहुल को एक नया ब्रांच बना के राहुल को टास्क असाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, फिलहाल के लिए ऐसा इंडस्ट्री लेवल पर नहीं होता बट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वहाँ से फीचर 1 फीचर 2 या फिर ऐसे ब्रांच बनाए जाते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल मैं अपने नाम से एक ब्रांच बना रहा हूँ, राहुल नाम से मैंने ब्रांच बनाया। अभी मैं ब्रांच का स्टेटस चेक करूँ क्या मेरा ब्रांच बन गया है, तो नाउ कैन यू सी, तो यहाँ पर मास्टर एंड राहुल दोनों आ गए हैं। एंड अभी आपको कैसे पता लगेगा कि आप किस ब्रांच पे काम कर रहे हो, मान के चलो आपके पास 10 ब्रांच बनी पड़ी है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि मैं किस ब्रांच पे काम कर रहा हूँ, या ये ब्रांच पे अभी मैं लॉग इन हूँ। तो देखो यहाँ पर ना अभी एक स्टार है जो मास्टर के आगे लगा हुआ है। अगर मेरे को राहुल पे जाना हो तो मैं क्या करूँगा, गेट चेकआउट, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा राहुल एंड एंटर करूंगा, तो यहाँ क्या हुआ, स्विच टू राहुल, मैं स्टेटस चेक करूंगा। तो देखो पहले जो स्टार था ना वो मास्टर पे लगा हुआ था, ठीक है, कलर में मत जाना, कलर तो अगर आप टेक्स्ट का ग्रीन करोगे तो सबको ग्रीन हो जाएगा, बट ये तो मेन स्टार होता है ना, इस स्टार के बिहार पर आप यू कैन आइडेंटिफाई कि ये मेरा एक्चुअल में मेरा जो मास्टर, जब मैं किस ब्रांच पे वर्क कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए एक ब्रांच और बना लेते हैं, ठीक है, मैंने एक रवि के नाम से भी एक ब्रांच बना ली, ठीक है, नाउ यू कैन सी, अभी मैं किस ब्रांच पर हूँ, अभी मैं थोड़ा राहुल पर हूँ, बट मेरे को चेकआउट करना है किसके ऊपर, ठीक है, तो क्या करेंगे, कमांड गेट व्हाट हैपन, चेकआउट रवि के नाम से मैं करता हूँ, ठीक है, रवि पे गया, अभी ब्रांच का स्टेटस चेक करूंगा, देखो मैं रवि पे चला गया, ठीक है। तो मैं इस तरह से ब्रांचेस चेंज करता हूँ। एलएस करके चेक करो, दोनों फाइलें इसमें भी दिख रही हैं। एंड अगर मैं दूसरे ब्रांच पे जाता हूँ राहुल पे, ठीक है, तो राहुल पे ऑलरेडी एग्जिट हो गया, गिट ब्रांच, सॉरी वो ब्रांच नेम बता रहा है बट मुझे रवि नाम से मुझे चेकआउट करना है, ठीक है, गेट चेकआउट राहुल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरी फाइलें दिख रही हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, गेट चेकआउट मास्टर के अंदर हम जा रहे हैं, ठीक है, तो किसका स्टेटस चेक करो, ठीक है, तो अभी मास्टर के अंदर है। मुझको ये फाइलें गिट हब पर चाहिए। अब बेसिकली गिट जब है तो गिट हब का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, ऐसा क्या हुआ कि भाई बिना गिट के, गिट में ऐसा क्या है जो हम गिट हब की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो इसको भी ऐसा समझो कि एज अ डेवलपर, ठीक है, वन सेकेंड, वन सेकेंड, एज अ डेवलपर एज अ डेवलपर जब आप कोई कोड लिख रहे हो, ठीक है, तो जो आपने कोई भी कोड लिखा और वो उसको गिट में डाला, ठीक है, मैं गिट की बात कर रहा हूँ, फॉर द, जो आपने यहाँ पे गिट में जो कोड भी लिखा, ठीक है, ठीक है, गिट में गए, गिट में
ब्रांच बनाई, ब्रांच बना के कहाँ गया, वो आपके लोकल मशीन पे गया, ठीक है, ये लोकल सिस्टम पे गया आपके, ठीक है, वो आपके लोकल सिस्टम पे गया, ना कि क्लाउड पे गया है। अगर मान के चलो यहाँ पर एक डेवलपर और है, अब आप इसको चेक करना है कि आपने जो कोड लिखा था वो कोड क्या है, तो हाउ ही नो कि वो कोड क्या है, ये डेवलपर तो नहीं जानता ना। इसके लिए तो वो क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, इसके लिए तो वो क्वेश्चन है कि भाई ये क्या कोड था, मुझे क्या मालूम, तो ये क्या करेगा, ये इसको कोड कैसे देगा। अब मान के चलो भाई ये बंदा तो बैठा हुआ है यूएसए में, और ये बैठा हुआ है बंदा इंडिया में, ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर आप लोकल भी लो, मान के चलो एक बंदा दिल्ली बैठा है एक मुंबई बैठा है, तो क्या कोड है, सामने तो है नहीं, या फिर वो पेन ड्राइव में या किसी ड्राइव पे अपलोड करके देंगे उसको बार बार पे, जैसे जीमेल ड्राइव पर डाला भाई ये कोड चेक कर ले, नॉट इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों को कनेक्टिविटी देने के लिए, इन दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए बनाया गया गिटहब, ठीक है। गिटहब क्या काम करता है, गिटहब चलता है क्लाउड पे, ठीक है। अब आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी हो, दुनिया में किसी भी कोने पर हो, आप गिटहब के थ्रू कोड एक्सचेंज करते हो, ठीक है, गिटहब के थ्रू कोड एक्सचेंज किए जाते हैं। और गिटहब के अंदर जो आप गिट के अंदर ब्रांचेस वगैरह बनाते हो, गिट के अंदर जो आप इनिट वगैरह करते हो, जो आप कमिट करते हो, तो ही आप आगे लॉग्स दिखा सकते हो। सेम चीज गिटहब के अंदर होता है, गिटहब में कोई भी चेंजेस होता है तो वहां पर आपको पहले कमिट करना पड़ता है, देन आपकी फाइल सेव होती है, और वो पब्लिक भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं, ठीक है। तो वो कोड को एक्सेस करने के काम आते हैं। लास्ट टाइम मैंने शायद पूरा गिटहब के बारे में बताया था, आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पर गिटहब ने क्या काम करा, एक दूसरे को कोड ट्रांसफर करने में उसने हेल्प करी, ठीक है। उन्होंने जो भी गिटहब पे अपने गिट पे इसने जो भी ब्रांचेस वगैरह बनाई, वो पुश करके गिटहब पर डाला और उसको परमिशन दी इसको एक्सेस करने के लिए, इसने वही एक्सेस करा। मगर ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली मास्टर फाइल पे इम्पैक्ट करेगा, नहीं, मास्टर फाइल पर सिर्फ और सिर्फ इसका हक है। ये क्या करेगा, ये जो ब्रांच बनाएगा मास्टर में, मान के चलो इसने रवि नाम से एक ब्रांच बनाया, तो इसने गिटहब पर डाल के इसको सिर्फ रवि को एक्सेस करने का परमिशन है, तो सिर्फ ये बंदा रवि के ही कोड को ले सकता है, उसके अलावा पूरे मास्टर कोड को नहीं ले सकता। मास्टर कोड को सिर्फ ये बंदा इसे फॉरवर्ड करेगा। नाउ कम टू द टॉपिक, ठीक है, नाउ कम टू द स्क्रिप्ट। अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा था कि यहाँ पर हमने गिट कैसे बनाया, हमने मास्टर लिया, गिट में कैसे लॉग मास्टर में कैसे लॉगिन करा, मास्टर में कैसे मतलब ब्रांच में गए। अभी गिट ब्रांच पर आओ, तो इसका अकाउंट तो नॉर्मल है, लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कैसे क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पर देखो उसका आइकन क्या है, यहाँ पे कैट बनी हुई है, ठीक है, ये कैट का आइकन होता है इसका। अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ, ठीक है, सॉरी, ये देखो इस तरह से आइकन बन के आता है, गिटहब का कैट होती है, इस तरह की कैट आपको देखिए समझ रहा ना, ये गिटहब का आइकन है, ठीक है, ठीक है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, सारा गिटहब के आइकन है ये जितने हैं। तो अभी यहाँ पर हम फिर से आते हैं गिटहब पर, मैं यहाँ के डैशबोर्ड पर हूँ, मैं फिलहाल क्लिक करूँ तो होम स्क्रीन पर आ जाऊँगा। कभी भी किसी भी आइकन पर क्लिक करेंगे सीधा उसके होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। मैं यहाँ से एक न्यू करके, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई रैंडम नेम ले लेना है, ठीक है, मैंने एक डेमो नाम से बनाया, ठीक है, डेमो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, डेमो 1 करके बना देता हूँ। यहाँ आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कोई भी रैंडम नाम ले सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने डाल दिया डेमो, डिस्क्रिप्शन डालने की जरूरत नहीं है, बटन डिस्क्रिप्शन का भी काम कर सकते हैं। एंड नाउ द क्रिएट कर दिया कॉन्फ़िगरेशन मैंने। अभी देखो यहाँ पर क्या है ना, जैसे आप कोई ब्रांच बनाते हैं, जब रेपो बनाते हैं, ठीक है, रेपोजिटरी बनाते हैं, ये पूछा जाएगा कि रेपोजिटरी क्या काम करती है, व्हाट इज द रेपोजिटरी। तो सिंपल सा सीन कहना है, रेपोजिटरी इज द प्लेस वेयर वी कैन सेव आवर फाइल एंड फोल्डर्स, ठीक है, वहाँ पे फाइल होती है, वहाँ फोल्डर होता है, रेपो में रखते हैं, जरूर रखते हैं उसके अंदर, पहले फोल्डर आते हैं फिर फोल्डर के अंदर हम अपने फाइल रखते हैं, ये रेपो का काम है। तो देखो ये आपको गाइड कर रही है कि भाई पहले डेमो नाम से आप डायरेक्टरी बनाओ, उसके अंदर ये इनिट करो, फिर उसके अंदर गेट टू ऐड करिए फाइल को, फिर कमिट करिए, फिर मेन ब्रांच में जाकर आप उसको पुश करिए, ब्रांच में जाइए, ठीक है, ये मेन ब्रांच बोले और मास्टर ब्रांच हमने बनाया है, लेकिन फिर रिमोट ऐड टू ओरिजिन यहाँ पे ये दे रखा है और एक इधर भी दे रखा है, इनमें से आप कोई भी कॉपी कर सकती हो।
तो फिलहाल के लिए मैं ये कॉपी करता हूँ। ठीक है, जब आप इसको कॉपी करोगे तो यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गेट पुश। मान के चलो भाई मेरे को किसी चीज़ को आगे फेंकना है तो मैं पुश करूंगा ना, तो वही है इसके अंदर। गेट पुश करके यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके जो आपने यूआरएल पेस्ट किया था उसको पेस्ट माना, देन एंटर। देखो ये क्या कर रहा है, करंट ब्रांच मास्टर हैज नॉट अपस्ट्रीम द ब्रांच। मतलब जो करंट ब्रांच है ना, वहां पर वो मास्टर में नहीं है, वो किस में बना रहा है, वो बना रहा है मेन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, फिर से स्पेस दबाएंगे, मास्टर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखेंगे, मास्टर ऐसे लिखेंगे। एंड मैं जैसे इसको एंटर करूंगा तो ओ इसने तो मेरे से यूजर ऑफ पासवर्ड मांगा है, ये मेरे से यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। तो देखो इसके लिए सबसे अच्छी खासियत क्या होती है, इसमें ना आपको यूनिक की बनाने का मौका मिलता है। डेवऑप्स मतलब अगर मैं उसकी बात करूं, गिटहब की बारे में बात करूं, कि आपको अगर आपका कोई उन्होंने ब्रांच बनाया है, उन्होंने आपकी एक रेपोजिटरी बनाई है। ठीक है, सबकी अलग अलग रेपोजिटरी होती है कि राहुल की रेपोजिटरी अलग है, रवि की रेपोजिटरी अलग है, अमित की रेपोजिटरी अलग है, संदीप की अलग है। तो सबकी एक रेपोजिटरी अलग अलग है। उस रेपोजिटरी को एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, यूजर नेम तो आपका वही रहेगा, उसके लिए आप फिर एक पासवर्ड जनरेट करोगे। उस पासवर्ड को बोलते हैं टोकन की। ठीक है, टोकन की का काम क्या रहता है कि आपका टोकन की यूनिक होता है, वो बार बार नहीं आपको जनरेट कर सकते, वो वन टाइम रहता है। वन टाइम आपने जो टोकन की जनरेट किया, देन उसके बाद फिर क्या रहेगा, वो लाइफ टाइम आपका चलेगा। यूजर नेम क्या रहेगा, यूजर नेम आपका ये रहता है। जब मैंने डेवऑप्स का अकाउंट जब मैं क्रिएट करूंगा तो यू कैन सी, ये मेरा प्रोफाइल पे ना, यहाँ पर देखो ये डेव राहुल शर्मा, ये मेरा क्या है, ये मेरा यूजर नेम है। तो मैं पहले यहाँ दूंगा डेव राहुल शर्मा। की कैसे बनाते हैं उसके लिए भी मैं एक बार एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा सा उसको एक डुप्लीकेट इसका बनाते हैं। ठीक है, इसमें देखो दो सेटिंग के ऑप्शन होते हैं, एक सेटिंग का ऑप्शन आपका यहाँ मिल जाएगा, दूसरा सेटिंग का ऑप्शन आपको इसके मिल जाएगा, प्रोफाइल के ऊपर जब क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको पहले बैक जाता हूँ। ठीक है, मैं प्रोफाइल पे जाऊँगा, होल्ड ऑन, मैं प्रोफाइल पे जाऊँगा, यहाँ पर देखो यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस सेटिंग पे मैं क्लिक करूँगा। 1 सेकेंड, मैं सेटिंग पे क्लिक करूँगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना, सीधा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेवलपर सेटिंग। डेवलपर सेटिंग पे आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा पर्सनलाइज एक्सेस योर टोकन। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा टोकन क्लासिक। टोकन क्लासिक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा जनरेट टोकन। जैसे ही आप टोकन जनरेट करेंगे तो आपको एक टोकन आईडी मिल जाएगी। तो उसको, टोकन आईडी को वन टाइम आईडी होती है, उसको आपको कॉपी पेस्ट करके सेव करना होता है। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं दोबारा एक्सेस नहीं लेना चाहता, मैं अपने पुरानी टोकन आईडी से काम करूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो देखो इसने मुझसे पासवर्ड मांगा है। जो टोकन आईडी आपको मिलेगी वही आपका पासवर्ड है। मैं पहले उसको कॉपी कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, सॉरी। मैंने इस पे अपना पासवर्ड कॉपी कर लिया है। अब मैं सिर्फ राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। एंड नाउ सी क्या हुआ, मेरा जो फाइल था वो मैंने पुश करके आगे फॉरवर्ड कर दिया है। तो क्या वो मेरा गिट हब पे चला गया होगा, देखो यहाँ पर अभी क्या दिखाई दे रहा है, इसने बोला कि ये गिट रिमोट ऐड ओरिजिन करो, वो चल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा भी करके देख लेते हैं, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा इसका क्या काम रहता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिर्फ रिफ्रेश कर रहा हूँ। नाउ सी, मैंने ये 1 डॉट और 2 डॉट txt फाइल बनाए थे, किस पर बनाए थे, इस पर बनाए थे, लोकल मशीन पर। मगर अब ये क्या है, ये क्लाउड पर है। अगर आप मेरा यूआरएल भी कॉपी करोगे ना तो यू कैन एक्सेस दिस फाइल। ठीक है, बस इसको मुझे आपके लिए पब्लिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं फॉर्क करूंगा ना, फॉर्क करते ही वो आपको एक्सेस मिल जाएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो मैंने उसके अंदर फाइल के अंदर मैंने कैट 1 डॉट txt जो लिखा था, उसमें लिखा था हाय दिस इज फर्स्ट फाइल। तो क्या उसके अंदर भी यही है, चलो भाई इस पे जाते हैं। क्या लिखा है, हाय दिस इज फर्स्ट फाइल। अरे वाह क्या बात है, ये तो बड़ा अच्छा है, फुल हो गया। अब मैं यहाँ पर फिर से जाता हूँ अपने EC2 इंस्टेंस पे, एंड इसको करते हैं क्लियर। एलएस करके देखा तो मैं इस पर हूँ। और मैं अगर मैं गिट ब्रांच की बात करूँ तो मैं अभी मास्टर में हूँ। अभी आप यहाँ पर जाइए, ठीक है,
तो जैसे ही आप डेमो वन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं अभी, तो यहाँ पे कितनी ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं? ओनली द सिंगल ब्रांच इज द कॉल मास्टर। अभी दूसरा, तो मैं अगर कोई फाइल, एक नई फाइल और बना लेते हैं, ठीक है, bi3.txt करके बनाते हैं और लिखते हैं हाय दिस इज थर्ड फाइल एंड स्केप और ओके एंटर। तो अभी चेक करो सॉरी, क्या ये यहाँ पर है? इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। भाई वहां तो मैंने बना दी, क्या वो यहाँ पर आ गई? क्या गिटहब पे आई होगी? देखते हैं भाई, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। नहीं आई। हमें क्या करना था? पहले हम इसको गिट ऐड करेंगे। क्या करेंगे? गिट ऐड 3.txt। देखो क्या अभी आई? क्या अभी नहीं आई? अभी भी नहीं आएगी। अच्छा, क्या करना पड़ेगा? चलो भाई हम इसको भी गिट कमिट कर देते हैं। ठीक है, कमिट के लिए -m एंड दिस इज थर्ड फाइल। ठीक है, एंटर करेंगे। क्या वहां पर अभी आई होगी? देखो नहीं आई, क्योंकि परमिशन चाहिए भाई। क्या करना है? या तो ये जो अभी मैंने चलाया था गेट पुश और ये पूरा का पूरा मास्टर लिख के चलाया था, या तो मैं ये चलाऊं तो जाके मेरी फाइल लोड हो जाएगी। पर मैं बार बार तो यूआरएल कॉपी नहीं कर सकता ना भाई। भाई मेरे को बार बार उसका यूआरएल कॉपी करूंगा, जो यूआरएल मुझे कहाँ से मिलेगा? तो एक बार मिला था, दोबारा तो नहीं मिला। पर दोबारा आपको यहाँ से मिलेगा ये वाला। या तो मैं यूआरएल कॉपी करूँ, यस बेटर मैं क्या करता हूँ, सॉरी इसको तो रख ही लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर करता हूँ गेट, अरे हाँ मैंने वो कॉपी करा था ना, कमांड याद है? गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये मैंने कॉपी किया था ना, याद करो, किया था ना। अभी मैं क्या करूँगा, इसको एंटर बना दूंगा। अब मेरा क्या हुआ? ओरिजिन, मेरा ओरिजिन क्या था? मास्टर। तो वो मेरा मास्टर में चला गया। अगर मैं खाली इस पे आप करता हूँ गेट पुश, अभी मैंने पहले क्या कमांड चलाई थी देखो, एक सेकेंड मैं पहले कमांड दिखा देता हूँ। गेट पुश पूरा का पूरा मैंने उस पर आपको वो दिया था, एक यूआरएल के साथ में, यूआरएल के साथ में दिया था। अभी मेरे को कुछ नहीं करना है। अभी मैं यहाँ से खाली पुश पुश करके ये यूआरएल ना लेके मैं लिखूंगा ओरिजिन एंड मास्टर, दैट्स अ सिंपल। ये पूरा यूआरएल लेने की जरूरत नहीं है। अभी देख लो इस पर कोई फाइल है? इस पर कोई फाइल नहीं है। और अभी इस पे है, इस पे मैंने जैसे पुश किया तो मेरा क्या पूछेगा? पासवर्ड। ठीक है, एंटर, पासवर्ड में डालता हूँ। पासवर्ड मैंने कॉपी कर रखा है, राइट क्लिक, पेस्ट। ठीक है, नाउ वेटिंग ऑब्जेक्ट 100%, 3x3, इसका साइज ठीक है कितना गया, डन, ये ठीक है, डन इन मास्टर। अभी यहाँ पे जाओ, अभी क्या करना है? जस्ट अ रिफ्रेश। नाउ लुक माय थर्ड फाइल विल बी एडेड ऑन दिस, मेरी तीसरी फाइल भी इसके अंदर ऐड हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपका गिट और गिटहब काम करते हैं मर्ज करके। अब इसमें ब्रांच कैसे काम करता है, चलो अब एक ब्रांच का भी चेक कर देते हैं। इसको करते हैं क्लियर। नाउ अभी मैं किस किस ब्रांच पर था? ब्रांच चेक करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, मैं भी मास्टर ब्रांच में हूँ और मेरे को अगर ब्रांच चेंज करनी है, एक मास्टर से दूसरे मास्टर पे मतलब दूसरी ब्रांच पे जाना है, तो क्या करेंगे? गिट चेकआउट, मतलब समझो चेकआउट कर रहे हैं भाई। होटल से क्या करते हैं? हम चेकआउट करते हैं, मतलब एक होटल में दूसरे होटल में जाना है तो हम क्या बोलेंगे? भाई मैं चेकआउट करके दूसरे होटल जा रहा हूँ, तो सेम ही है। तो मैं क्या करूँगा, राहुल नाम के इसमें चला जाता हूँ एंड नाउ आई एम अंदर किस ब्रांच में हूँ, फिर मैं गिट ब्रांच पे जाऊँगा, स्टेटस चेक करूँगा, तो नाउ यू सी मैं यहाँ पर राहुल नाम के ब्रांच के अंदर हूँ। अभी मैं कंफर्म कैसे करूँगा कि मैं किस ब्रांच के अंदर हूँ? मैंने बताया था ना कि जब भी आप ये स्टार देखना, जो ये स्टार होता है, कलर नहीं, कलर माइट भी आपका टेक्स्ट भी कलर के हो सकते हैं, इससे नॉट अ बिग डील। बट जो आपका ये जो स्टार है ना, इट दे कैन एक्सप्लेन कि भाई ये, दे कैन हाईलाइट कि भाई ये आपका ब्रांच है जिसमें आप अभी लॉग इन हो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एलएस करके देखता हूँ। देखो इसके अंदर 3.txt फाइल नहीं है। सरप्राइज ना, क्या नहीं है? 3.txt फाइल नहीं है, जो मैंने बनाई थी उसके अंदर। देखो इसके अंदर 3.txt फाइल है और
मैं अगर इसको मैं ब्रांच चेंज करता हूँ, गिट चेकआउट की जगह पे मास्टर करता हूँ, ठीक है, मास्टर में गया, नाउ सी अगर मैं एलएस करता हूँ तो मेरे को थ्री डॉट टेक्स्ट नजर आ रही है, लेकिन वहीं मेरे को राहुल के अंदर वही क्यों नहीं नजर आ रही है। यही एक खासियत होती है कि आप जो ब्रांच बनाते हो उस ब्रांच के अंदर जो फाइल देते हो, पर्टिकुलर किसी डेवलपर के लिए आपने कोई ब्रांच बना के उसको दे दिया ना, तो उसे मास्टर से कोई लेना देना नहीं है, मास्टर से उसे कोई मतलब नहीं है। वो जो भी काम करेगा वो अपने ब्रांच में काम करेगा, ताकि मास्टर फाइल पे कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अब वो मैं बताऊंगा कि पुश भी कैसे, अभी तो हमने खाली पुश करना दिखाया, पुल कैसे करते हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है।